सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। चक्के चक्के नाकों पर आपके हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए, जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ और ये सिक्योरिटी लैब्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। The questions that the Honorable Deputy Prime Minister has raised, they are being echoed also within from India, because the facts are there for the people to see. Hear them out. पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी देश की जनता, देखिए काफी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगांव कहां है, चंदनवाड़ी कहां है, बिष्णु टॉप कहां है, गणेश टॉप कहां है, शेषनाग कहां है, अमरनाथ क्या है। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही घूम रहा हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? This is the sister of the naval officer killed in that incident. That for 1.5 hours he kept on bleeding. So they could file, they can do the evaluation within 10 minutes that what happened, and they had filed an FIR against Pakistan. Within minutes, their social media is saying, and their officer is bleeding for 1.5 hours. इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर भी उसी ट्रिगर पर है। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बेस्टर्न घाटी में आतंकी हमला हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। So these questions that we are raising, that we are thinking, that the world is thinking, the most loud voice in fact is coming inside from India. The people who are seeing and watching what's happening. Now if you go to the next slide, is it first time that it's happening? No. There is a litany of using terror incidents for political ends. This is important, that these terror incidents have an objective, a political objective. We saw last time in case of Pulwama that how the terror incident in February was used for a political objective for change of status of Kashmir. And we are seeing now that a terror incident, that an incident that happened in Pahalgam is being used for the purpose of Indus Water Treaty, for distracting the Pakistan's continuous and very hardly fought and won war on the terrorism, the CT effort of Pakistan, and the efforts, the successful efforts for reviving the economy. And there is a list of these incidents. I'll just give you examples of 2 incidents. If you go on the next slide, so the history speaks for itself, that what happened in the Chatti Singhpura
2000, exactly 25 years ago. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਆਉਣਾ ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਕੋਲ ਲੱਪੇ CID ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਚੌਂਦ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਨ ਨਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ चेकिंग के लिए निकल आओ बाहर आओ सारे आओ मेल सारे बाहर आ जाओ वो लाइन अप कर लेते थे पहले उदा ही करते रहे फ्रेंडली लाइन अप उन्होंने कॉन्फिडेंस देता फिर फैसला किया अद्धी दिन आ गए 10 बजे रात निकलो बाहर गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि भज जाओ पिंड छड़ के तो कोई आर्मी वालों को एक्शन नहीं आया तो कोई वी गेव द फुल रिपोर्ट We said army was involved. Clinton kicked them out. And due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. The other human rights organization, United Nations, sent. And we sent them the report. क्या हुआ? They knew. Americans knew. तो ये कुछ उस killing के पीछे political reasons भी थे? No. Only this. To expose the BJP government and BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा पाकिस्तान के बटला प्रोपेगेंडा करना सी ये देखो पाकिस्तान की कर रहे हैं पाकिस्तानी साढ़े सिख लाइन अप करके मारते So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भी इन्होंने किया था वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी बाढ़ते ऊपर जाके मारते कि they were innocent boys. Are you listening? After a quarter of a century, it's the same playbook being repeated again and again. Using incidents like Pahalgam, like Jatish Singh Pura, like Pulwama for political objectives. If you see, the history also tells us what was actually Pulwama. Please listen carefully to the then governor of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ लाना तो चुप रही है मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन एग्जैक्टली Blame Pakistan to take credit, win elections. Now, there is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters projected as terrorists and infiltrators. I'll give you just few examples. This boy, Zia Mustafa, he was a minor in October 2013. He was taken in custody while he inadvertently crossed, shot down in a fake encounter on 14th October 2021. Listen to this story as told by his family. ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। पाला भी था वो, मेरे घर में भी नीचे आता था, मामी मामी करता था, इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे,
उनकी आंख नजर भी चली गई थी रो रो के। तो बस जब कोई इधर कोई आता था उनको मिलने के लिए तो कहते ज़िया मुस्तफ़ा की कोई खबर है? नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा मोहतरमा उसके इंतज़ार में वो वफात पा गई, और इसी तरह से हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई फौत हुए उसके इंतजार में। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, तो जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था। जालिमो तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा राब्ता कर सकता है। I will now give you 2 very recent examples post Pahalgam incident. If you see this slide, there you can see 2 unfortunate Kashmiri. One is Muhammad Farooq and Muhammad Deen. They are both elderly. They were both elderly 50 years ago, 50 years plus. Just few days ago on 24th April, in their residence of Uri, and they were killed in a fake encounter by the Indians. If you see the dead bodies, that Indians showed that they are infiltrators. The Muhammad Farooq, he is wearing joggers. His clothes are absolutely clean. And what they have put beside, after killing him, beside him is a pistol. Is this the infiltrator where there is infested with regular forces going to take on a regular army, and those security forces wearing joggers and a pistol that they planted along with his body? On the other side, look at the shoes. He's wearing Mukeshan, shining shoes. You kill innocent, you plant evidence on them, and then you call them infiltrators? And what are these village people telling? That are they terrorists? Are they infiltrators? Listen to them. हमारा यही असमिया हो गया है। ये 2 हमारे भाई ये सदियों से जा रहे हैं, इनका बाप है वो यहाँ का रहने वाला है। जो LOC के करीब ये गाँव है, कहीं मालूम बेशी गुम हो जाता है। LOC के करीब उनको ढूंढने के लिए जो इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए, वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द के नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ुल उम्र थे, इधर उनकी 50-60 साल उम्र थी, और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ुल उम्र थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम नगरदार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं। इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हलाक कर दिया। मेरे 2 भाई अपना माल मवेशी ढूंढने के लिए LOC लाइन के करीब गए, तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। This is what they are trying to fabricate even after post Pahalgam, that the Pakistan is sending infiltrators and terrorists. You kill innocent people yourself. You plant weapons, and then you claim them as infiltrators. You claim them that the Pakistani security forces have sent them. Ask yourself that who is doing state-sponsored terrorism over here. Next example. This is 23rd April, just few days ago, a fake encounter that happened in Kupwara. Please hold your breath and see what they do once they are planting, once they are making their bodies, how they mutilate those bodies. Listen to this. These are soldiers of a professional army, hacking the head of a body of an innocent person and showing that these are the terrorists. This happened on 23rd of April in Kupwara. And that's why, if you go to the next slide, once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy ज़िया Mustafa and many other incidents that are on record,
who are brought out of the jails, killed in fake